स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारा YouTube पर नाव धारा चैप्टर स्टार्ट होता है। नाव और धारा, नाव और धारा, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर कंप्लीटेड इन वन वीडियो। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर परीक्षा में आता है, एक क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में आता है। ठीक है, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो ऑल वनडे एग्जाम हो, जैसे कि मान लिया दिल्ली पुलिस, सीपीओ, या और भी वनडे एग्जाम जितने भी आपकी जिसमें भी मैथ आता है आपका, उसमें सभी में एक क्वेश्चन के लिए बोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और इसी एक वीडियो में इसको कंप्लीट भी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल मन से अच्छे से देखेंगे। और इसको आपने, जब मैं पढ़ाता हूँ, अब स्टार्ट करता हूँ, तो आपने इस वीडियो को लगातार देखना है। ठीक है, शुरू से अंतिम अंत तक। ठीक है, और इसके साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में टेलीग्राम में लिंक पीडीएफ डाल दूंगा मैं, उसमें से आपने जो है नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, बहुत बच्चों को चैप्टर शुरू करते हैं और बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह नाप की चाल क्या होती है। ठीक है, धारा की दिशा कह लो या अनुकूल कह लो या अनुप्रवाह। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए धारा के अनुकूल नाप की चाल, धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह नाप की चाल क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अनुकूल क्या होती है। जैसे मान लिया हमारी नदी है, ठीक है, एक नदी है और नदी बहकर इधर जा रही है। ठीक है, ठीक है, ऐसे जा रही है। देखिए बच्चों, जैसे अनुकूल का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुकूल का मतलब होता है जैसे नदी है, ये ऐसे करके इसका प्रवाह ऐसे है। ठीक है, तो इधर को ही कोई नाव, इसके मतलब कोई नाव या कोई व्यक्ति इसी दिशा में अगर वो चल दे, ठीक है, तो वो क्या होता है, धारा के अनुकूल नाव की चाल होती है। ठीक है, जैसे धारा थी, मान ली ये क्या है, धारा है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, नाव है। तो जिधर को नदी बह रही है ये धारा है, उधर को ही नाव या जो है नाव या आदमी कोई, ठीक है, या तैरना शुरू कर दे, तो ये नाव की क्या होगा, ये धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें लिख भी दिया मैंने, यदि कोई नाव अथवा तैराक धारा के प्रवाह की दिशा में गति करता है तो उसकी गति धारा के अनुकूल या धारा के अनुप्रवाह कहलाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने लिख दिया, बताया कि धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह गति, धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह गति क्या होती है। जैसे कि मान लिया ये धारा है, ठीक है, इधर को धारा जा रही है, मतलब नदी इधर को बह रही, और इसके विपरीत तैरना शुरू कर दे कोई, मतलब नाव, अगर तैराक है वो तैरना इसके अपोजिट शुरू कर दे या नाव को इस धारा के अपोजिट चला दे, तो वो क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह होता है बच्चों। मैंने इसमें लिख भी दिया, यदि कोई नाव अथवा तैराक धारा के प्रवाह के विपरीत गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्वाधर प्रवाह कहलाती है। ठीक है बच्चों, ओके, ये तो एक बेसिक सी बात थी। मैंने आपको अनुकूल अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अगर नदी इधर को जा रही है तो उसके अपोजिट तैरना, ये होता है ऊर्ध्व प्रवाह बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब समझना है आपको ध्यान से, ये बहुत काम की बात है जो आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ से ही शुरू है, मान लिया चैप्टर, मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट बढ़िया से हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, शांत जल में नाव अथवा तैराक की चाल, वो ध्यान रखना है, वो हमने मान ली एक्स किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो शांत जल में नाव अथवा तैराक की जो चाल होगी, नाव की चाल कह लो, या अगर नाव नहीं होने की तो तैरने वाला व्यक्ति होगा, तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये मान क्यों ली हमने, हमारे दिमाग में एक दिमाग माइंड सेट हो जाता है हमारा कि अगर आपसे नाव की चाल पूछेगा, अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो आप ध्यान रखना आपको x का मान फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, और यदि आपसे धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल पूछेगा तो ध्यान रखना भैया आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके माइंड सेट हो गया। अगर आपसे नाव की चाल पूछेगा शांत जल में तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने मान लिया है कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बच्चों, ठीक है।
अब इसमें एक पॉइंट बनता है जो बहुत काम का पॉइंट है, धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह नाव या तैराकी की चाल जो होगी वो क्या होगी। अनुकूल का मतलब क्या है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, या अनुकूल कह लो या अनुप्रवाह कह लो, तैराक या नाव कह लो, नाव या तैराक एक ही बात है, ठीक है। कि चाल जो होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी जब दिशा क्या होगी बच्चों, अनुप्रवाह या अनुकूल या अनुप्रवाह या धारा की दिशा होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्वाधर नाव या तैराकी की चाल, ठीक है। तो प्रतिकूल में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, चाल घट जाएंगी, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी बच्चों, ठीक है। ओके, जैसे मैं कह दूं कि एक नदी जिसकी चाल या एक धारा जिसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपोजिट डायरेक्शन में एक तैराकी तैर कर आता है, एक नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाह हो रही है, तो नाव की जो गति होगी बच्चों वो कितनी होगी, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो क्या होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्यों, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, क्या होगी बच्चों, वो घट जाएगी, और अनुकूल में क्या होगी बच्चों, वो जुड़ जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा नाप धारा, ये भी समय दूरी चाल की तरह ही है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। अब इसने इसने बताया हमें कि d1 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुप्रवाह या अनुकूल या धारा की दिशा, अनुप्रवाह कह लो बच्चों या अनुकूल कह लो या धारा की दिशा कह लो, ठीक है। बात एक ही है कि मतलब नदी की धारा के साथ साथ तैरना, ठीक है। दिशा में तय करने में लगा समय, d1 किलोमीटर की दूरी को। अब समय पूछा तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि बच्चों समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, d1 है, और चाल कितनी है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ लेते हैं, मतलब जोड़ करके हमने डिवाइड कर दिया, तो d1/x + y, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, d1 होगी, और चाल क्या होगी बच्चों, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, जोड़ा क्यों है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह या अनुकूल या धारा की दिशा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, d2 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत या प्रतिकूल या ऊर्ध्वाधर तय करने में लगा समय, विपरीत कह लो बच्चों या प्रतिकूल कह लो या ऊर्ध्वप्रवाह कह लो, ठीक है, में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल, दूरी क्या होगी, ये होगी, और ऊर्ध्वप्रवाह की वजह से बच्चों क्या होगा, यहाँ पर चाल क्या होगी, सॉरी यहाँ लिख दिया हमने गलती से, यहाँ क्या होगी, चाल क्या होगी बच्चों, यहाँ क्या होगी, ये होगी माइनस, ठीक है, d2/x - y, d2/x - y, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला दें और बोल दें, सुन लो अगर हम बोल दें कि d1 किलोमीटर की दूरी को, d1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा या अनुकूल या अनुप्रवाह जाने में तथा वापस d2 किलोमीटर दूरी विपरीत तथा बोल दिया जाए कि तथा d2 किलोमीटर की दूरी विपरीत प्रतिकूल या ऊर्ध्वाधर तय करने में लगा कुल समय क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जाने में लगा समय अनुकूल इतना, आने में लगा समय अनुकूल विपरीत इतना, तो कुल समय क्या हो गया बच्चों, d1/x + y + d2/x - y, ठीक है। तो लगेगा आपके इसमें यही, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास आगे। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इस वाले चैप्टर में आपने ध्यान ही रखना है कि अगर दूरी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, आपने इसमें सीखा कि अगर नाव की चाल बोलेगा, एक मिनट सुन लो, सोल्यूशन नहीं कर रहे, नाव की चाल जो होती है बच्चों वो क्या होती है x, और धारा की चाल जो होती है बच्चों, धारा की चाल जो होगी बच्चों वो क्या होगी y। तो देखिए आपने इसमें एक बात सीख ली, अभी मैंने पीछे बताया कि धारा की दिशा की दिशा में नाव की जो चाल हो गई बच्चों, वो क्या हो गई, x + y, और धारा की दिशा को हम कह सकते हैं अनुकूल या अनुप्रवाह,
ठीक है। धारा की अनुकूल या अनुप्रवाह नाप की चाल जो होती है वो उसमें नाप की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, ठीक है बच्चों। और प्रतिकूल 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 कह लो या ऊर्ध्वाधर कह लो, नाप की जो चाल होगी बच्चों क्या होगी, x माइनस बाई होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको तीसरी बात मैंने आपको बताई जिसमें आपको फोकस करना है कि d1 किलोमीटर की दूरी को अगर धारा के अनुकूल तय करेंगे तो समय इतना लगेगा, और d2 दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करेंगे तो समय इतना लगेगा, बराबर कुल समय ये हो जाएगा, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताई, अगर आपकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको आवश्यकता है उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने की, तो आप जानते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। छोटे से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि छोटे मात्रक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लिया 22 मीटर प्रति सेकंड है, उसको हमने किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपको जरूरत पड़ेगी पिछला यूज आपका इस चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास, आज अपनी क्लास शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए बस ध्यान इसमें ये रखना है कि नाप की चाल क्या है बच्चों, नाप की चाल क्या है बच्चों, नाप की चाल क्या है, नाप की चाल है x और धारा की चाल क्या है बच्चों, बाई, और धारा के अनुकूल नाप की चाल x प्लस बाई और धारा के प्रतिकूल नाप की चाल x माइनस बाई, ठीक है। और धारा के अनुकूल d1 किलोमीटर दूरी जाने में लगेगा समय d1 अपॉन x प्लस बाई, और d2 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में समय लगेगा d2 अपॉन x माइनस बाई, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, सब अच्छे से तैयार हो जाओ और बिल्कुल भी किसी को बोर नहीं होना, जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इसे रेगुलर देखिए। उसके बाद में फिर पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए मैं क्या समझ, एक बात पर ध्यान देंगे मेरी, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो दिशा क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी, 55 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो दूरी बटे समय बराबर क्या आया, चाल। लेकिन किस दिशा में है बच्चों, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में नाप की चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, x माइनस बाई, ठीक है। तो कटने के बाद में बच्चों क्या आया, 11 आ गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ओके, धारा की विपरीत दिशा में नाप की चाल क्या होती है, x माइनस बाई। तो चाल क्या होगी बच्चों, 55/5 यानी दूरी बटे समय, ठीक है बच्चों। और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर लेता है बच्चों। 75 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर लेता है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाप की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, स्थिर जल में। मतलब आपको जो बताना है ना बच्चों, आपको जो आंसर देना है वो क्या बताना है आपको, 75 किलोमीटर की दूरी को स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब है नाप की चाल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। स्थिर जल में, जब स्थिर जल होगा, पानी का बहाव नहीं होगा, तो बच्चों क्या होगा, धारा की चाल नगण्य हो जाएगी। तो हमसे बताना है कि 75 किलोमीटर की दूरी को मतलब स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी को 96 किलोमीटर की दूरी को स्थिर जल में तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होगा बच्चों, दूरी बटे चाल। चाल क्या लेंगे, चाल लेंगे केवल नाप की चाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। या जो व्यक्ति है, नाप के स्थान पर क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति की चाल लेंगे केवल, नाप उसकी क्या होगा, जल की चाल। मतलब जो भी जल है, स्थिर जल है, तो उसमें जल की स्पीड या नाप धारा की स्पीड नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, आपको निकाल लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकला तभी तो बात बनेगी। देखिए बात सुनिए आज ध्यान से, एक बात को बहुत अच्छे समझ लो। अगर आपकी एक समीकरण x माइनस बाई में है और एक x प्लस बाई में है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो तो x की है, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे। जब जोड़ोगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आएगा। 2x बराबर क्या आएगा, 11 + 25 आएगा। उसके बाद क्या होगा, हम जो है 11 + 25 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका दुगुना,
ठीक है, आता है, और बराबर क्या आएगा ये। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको धारा के विपरीत नाप की चाल पता हो और धारा के अनुकूल नाप की चाल पता हो और आपको नाप की चाल निकालना हो, तो एक लाइन में कर दिया करना कि दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे बच्चों। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक मेथड ही है। जब जोड़ोगे तो 2x आएगा, जोड़ोगे तो 36 आएगा, डिवाइड 2 कर देंगे क्योंकि 2x होगा। तो बच्चों क्या आ गया है 18 किलोमीटर। क्योंकि मैं आगे जो है ना मन मन में इसको यूज करूंगा कि मैं बोल दिया करूंगा 11 + 25 बटे 2 बराबर 18 नाप की चाल। तो क्या हो गया बच्चों, 36 को 2 से डिवाइड करा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और आपसे पूछा क्या है, 96 किलोमीटर की दूरी को बच्चों, 96 किलोमीटर की दूरी को शांत जल में तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 18, 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 × 6, 200 हो गया 16, 3 × 5 = 15 और 1/3। इसको हमने क्या कर लिया बच्चों, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो बच्चों क्या हो गया 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किस जल में, स्थिर जल में। तो स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 96 बटे व्यक्ति की चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल। ठीक है, इसमें तो व्यक्ति है तो व्यक्ति लेंगे, नाव नहीं है। ठीक है, नाव नदी में तो व्यक्ति तैरेगा या फिर नाव चलेगी। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आया आपकी। 5 घंटे 20 मिनट। तो कलाकारी क्या थी, नाव की मतलब व्यक्ति की चाल को निकालना, और व्यक्ति की चाल से क्या कर देंगे, उसके द्वारा जो 96 किलोमीटर की दूरी थी उसको डिवाइड करके हमारा क्या जाता है 5 घंटे 20 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे आप। ठीक है, कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। धारा के अनुदिश जो नाव की चाल होगी बच्चों, वो क्या होगी, x + y होगी। वो 12 किलोमीटर 48 मिनट में जाता है भैया, 48 मिनट। जब ये दूरी किलोमीटर में है और ये क्या है, किसमें है, मिनट में, तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12 × 60 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 48, 12 × 12, 12 चौक 48, और 4 से कट गया बच्चों कितनी बार, 15 बार। तो क्या हो गया बच्चों, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी बच्चों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। अब वापस आएगा तो प्रतिकूल आएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, उतनी ही दूरी आया, और समय कितना है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा + 20 मिनट, 20 मिनट को भी हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, तो ये हमारा आ जाता है 12 गुणा, देखिए 20 और 20 × 60, एलसीएम आएगा 3, ऊपर पहुंच जाएगा 3, नीचे बचेगा 4, 4 × बच्चों 12, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, 2 समीकरण। आपसे क्या पूछा, शांत जल में नाव की चाल, मतलब आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछने का मतलब है x का मान पूछा है, और यदि आपको अनुकूल नाव की चाल दे रखी है और प्रतिकूल नाव की चाल दे रखी है और नाव की चाल पूछी जाए बच्चों, तो आपने कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना है, और उसको हाफ कर देना है बच्चों। तो कितना हो गया आपका 24 हो जाता है बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कपिल धारा की विपरीत दिशा में 2 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। किसकी, धारा की विपरीत दिशा में। तो देखो बच्चों, धारा की विपरीत दिशा x - y = कितने किलोमीटर की दूरी, 2 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी, यानी 5/2 किलोमीटर की दूरी। 5/2 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करता है, 15 मिनट में तय करता है। तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की दिशा में समान दूरी, तो धारा की दिशा में समान दूरी बच्चों, धारा की दिशा में समान दूरी मतलब 5 किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट में तय करता है, और मिनट को हम घंटे में बना लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 × 60/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 4 से कट जाएगा 15 बार, तो ये हो जाएगा आपका 75/2, 15 × 5 = 75/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 75/2। ठीक है, तो धारा की चाल बतानी है बच्चों, धारा की चाल बतानी है। ठीक है, धारा की चाल बतानी है। ठीक है, ओके, तो देखिए एक बार रिपीट कर दूं, कपिल धारा की विपरीत दिशा में 2 सही 1/2, सॉरी यहाँ पर 2 भी होगा, अभी 2 सही 1/2,
2 सही 1/2 था ना, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 मतलब 5/2 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट तय करता है। विपरीत है ना, विपरीत क्या है, विपरीत है। ठीक है बच्चों, तो विपरीत तो आया कितना, देखो 15 15 चौका 60 भी गलत हो गया क्या, 15 चौका 60, 2 दूनी 4, 15 चौका 60, 2 दूनी 4 और 2 ऊपर पहुंच गया तो ये हो गया 10। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है कि 8 मिनट में तय करता है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इससे कट गया 30 बार, ये हो गया 4 और ये हो गया 15। ठीक है, तो ये हो गया 15×5 = 75/4। ठीक है बच्चों, ओके। तो धारा की चाल पूछी, धारा की चाल का मतलब दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे और हाफ कर देंगे बच्चों। धारा की दिशा में नाप की चाल, धारा की दिशा में नाप की चाल, दोनों को घटाएंगे, वैसे भी घटाना पड़ेगा तो 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 40, यानी कितना हो जाएगा 35/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बड़े बच्चों वाले प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एक व्यक्ति बहाव के साथ, बहाव के साथ का मतलब है, बहाव के साथ का मतलब है अनुकूल, ठीक है, नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो समय, तो चाल क्या होगी, तो चाल क्या होगी, अनुकूल है, अनुकूल का मतलब है x + y। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी, और कितने घंटे में बच्चों, 3 घंटे में, तो समय लग जाएगा 3 पंजे तो सॉरी ये आ जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाप की चाल या धारा की दिशा में व्यक्ति या बहाव की दिशा में व्यक्ति की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 7.5 घंटे वापस लौटता है, 7.5 घंटे बच्चों वापस लौटता है। जब अनुकूल जा रहा है, भाव के साथ जा रहा है, तो विपरीत तो भाव के विपरीत ही आएगा। और कितने घंटे में बच्चों, 15 किलोमीटर की दूरी ही आएगा। और कितनी घंटे में आया वो आया है हमारा कितने घंटे में, 7.5 घंटे को हम 15/2 लिख सकते हैं। और 15 से 15 काट दिया बच्चों, ऊपर बचा 1, ऊपर पहुंच गया 2, ये हो गया आपका धारा के विपरीत व्यक्ति की जो चाल होगी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो शांत जल में उसकी गति क्या है, शांत जल में व्यक्ति की, शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है, शांत जल में उसकी गति क्या है, शांत जल में उसकी गति क्या है, उसकी गति का मतलब क्या है, व्यक्ति की चाल क्या है, शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, 5 और 2 7 और बटे 2, यानी हो जाएगा 7/2, मतलब उसकी जो, उसके मतलब व्यक्ति की जो चाल होगी बच्चों वो क्या होगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न चल रहे हैं अभी। तो एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर, बच्चों जब स्थिर जल बोला है तो स्थिर जल का मतलब है ये x का वैल्यू है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। मतलब व्यक्ति की जो चाल है या नाव की जो चाल, अगर व्यक्ति ना तो नाव होती है, तो व्यक्ति की जो चाल है ना बच्चों वो क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और जल धारा की गति मतलब धारा की चाल कितनी होगी बच्चों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति को, देखिए ध्यान समझिए, जल्दी ना करिए, उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर देखिए ध्यान से, धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में, जब धारा के 10 किलोमीटर जाएगा और वापस आएगा तो देखिए क्या होगा, जब वो धारा 10 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी, 5, 3 और 2 5, और जब विरुद्ध जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी बच्चों, 3 में से 2 गया, 3 - 2 मतलब 1, और जब वापस आएगा तो जब विरुद्ध जाएगा वापस आएगा, तो जब विरुद्ध जाएगा और वापस आएगा तो वापस आएगा अनुकूल, तो चाल जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से कुल जो समय लगेगा ना बच्चों, वो कितना समय लगेगा, 10/1 प्लस ये हो जाएगा, इससे 2 बार कैंसिल, तो कुल समय लगेगा बच्चों 12 घंटे। आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने आसान आसान से प्रश्न है, और ये SSC CGL वगैरह में आते हैं। देखिए कितने बहुत ही ईजी प्रश्न है। ठीक है बच्चों,
ठीक है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चाल जुड़ेंगी या घटेंगी। धारा के अनुकूल नाप की चाल क्या होगी, x प्लस वाई। धारा के प्रतिकूल नाप की चाल क्या होगी, x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में, ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में, इतनी बात पढ़ ली आपने। धारा के प्रतिकूल दिशा की तुलना में तैरकर 2 गुनी दूरी तय कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि यदि वो d किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल, इसका मतलब ये है कि अगर वो d किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में समय लगता है उसको, तो उससे 2 गुनी दूरी वह धारा के अनुकूल तय कर लेता है। देखो इसमें लिखा है, एक व्यक्ति निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के प्रतिकूल दिशा में की तुलना में तैरकर 2 गुनी दूरी तय करता है। तो प्रतिकूल में d तैरेगा, तो अनुकूल में कितनी तैरनी है उसको, 2d तैरनी है, क्योंकि चाल यहाँ कम हो जाती है, यहाँ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी बच्चों। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट जब करेंगे तो देखिए बच्चों, कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट बच्चों, देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी से डी कट जाएगा बच्चों, डी से डी कट जाएगा। और आप जानते हैं धारा की चाल, ये किसकी वैल्यू है, बाई की वैल्यू है। बाई की वैल्यू इसमें रखेंगे 1/x माइनस 3 इजिकल टू 2/x माइनस 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस का 6 और x माइनस का 3, तो ये हो जाएगा x बराबर, इधर 6 जाएगा, प्लस का हो जाएगा -3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ क्या था, प्लस था, सॉरी, यहाँ क्या था, प्लस था। तो ठीक है, इधर ये प्लस का है, इधर जाके जुड़ जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 6 3 9, 6 3 9। तो ये नाप की चाल कितनी आ, शांत जल में लड़के की चाल कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, लैंग्वेज को समझना कलाकारी है, बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर सकता है। धारा की दिशा बच्चों, देखिए धारा की दिशा में नाप की चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की गति बच्चों जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की जो चाल हो जाएगी, ठीक है, एक तो व्यक्ति की जो चाल हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की जो चाल हो जाएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी का मतलब है 15 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध। तो देखिए बच्चों, अब नाप की चाल कितनी है 10 और धारा की चाल कितनी है 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/5 और 5 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में कितना समय लेगा तय करने में, तो 3 घंटे बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है स्थिर गति में। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये x की वैल्यू है 19 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, और धारा की चाल क्या है बच्चों, ये क्या है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ठीक है, तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो अनुकूल जाना है बच्चों 88 किलोमीटर, तो जब अनुकूल दूरी को समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 88 किलोमीटर, और जब अनुकूल जाएगा तो चाल जुड़ेंगी, जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों 22। ठीक है, और प्रतिकूल कितना है 24, प्रतिकूल कितना है बच्चों 24, तो चाल क्या होंगी बच्चों, घटेंगी, घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 19 में से 3 गए तो 16। तो कुल समय पूछा बच्चों, देखिए 22 चौक
88, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये हो गया आपका 4 घंटे, तो एक हो गया बच्चों, और 1.5 घंटा एक हो गया, तो कुल मिलाकर जो समय हो गया आपका 5.5 घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ दूं, आगे बढ़ गए लोग, ठीक है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लो बच्चों, ये किसका वैल्यू है, एक्स, अब लिखने के भी नहीं। और धारा के प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, सॉरी, बाई। ठीक है। नाव धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में, एक बात बताइए बच्चों, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 30 - 6, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 5 मिनट चलना, तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय कितना है बच्चों, 5 मिनट। ठीक है, और इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्पीड है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इससे कैंसिल करेंगे, 5 से कटेगा हमारा ये 12 बार, और यहाँ पर बचेगा हमारा 24 और बटेगा 12, इससे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। तो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटे नौका चलाई। ठीक है, ठीक है। और प्रतिकूल में कितना, प्रतिकूल में कितना, 36। ठीक है, अनुकूल में कितना, अनुकूल में कितना, मतलब निचले प्रवाह में, निचले प्रवाह मतलब अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 36, तो 6-6 घंटे में चलाई। तो प्रतिकूल का मतलब हो गया बच्चों x - y इजिकल टू हो जाएगा 36/6, मतलब 6, समीकरण नंबर 1। और अनुकूल हो जाएगा बच्चों x + y इजिकल टू 48/6, मतलब 6×8 = 48, समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो धारा की गति बतानी है। देखो देखो बच्चों, जब आपको x + y का वैल्यू पता हो और x - y का वैल्यू पता हो, और आपको धारा की गति मतलब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को घटाओ, दोनों को घटाओ, 8 - 6 और आधा कर दो बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 2/2, मतलब बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कितने बच्चों वाले क्वेश्चन देखो, समझ गए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बच्चों ये क्या है, x का वैल्यू है, और धारा की चाल बच्चों क्या है, y 3 किलोमीटर, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। देखिए, जब जाएंगे, मान लिया अनुकूल जाएंगे तो चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी 8, और प्रतिकूल जब आएंगे तो चाल क्या होंगी बच्चों, घट जाएंगी 2, और कुल समय लगा बच्चों 3 घंटे। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपसे पूछिए, तो एलसीएम हो गया बच्चों 8, ऊपर हो गया d और नीचे हो गया 4 d और बराबर 3। ठीक है, तो ये हो गया 5d बराबर बच्चों 24, और 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40, तो d बराबर बच्चों हो गया 4.8 किलोमीटर। आंसर मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इतना बच्चों वाला प्रश्न था। बस ये इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि अनुकूल नाप की चाल x + y और धारा के प्रतिकूल नाप की चाल x - y। बाकी तो हमारा चैप्टर है दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए, कुल समय को हमने कुल समय के बराबर रख दिया, और हमारी स्पीड निकल के बच्चों तुरंत आ गई। ठीक है, दूरी निकल के तुरंत आ गई, कितनी, 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर, लो बच्चों फिर आ गया, ये क्या है, स्थिर पानी में, मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे, तो नदी के प्रवाह की गति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सभी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, CGL हो, CPO हो, या UPSI हो, या और भी जो बड़े एग्जाम होंगे रेलवे के, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ईजी है। थोड़ा बस ऑप्शन का सहारा लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इसको बेसिक से नहीं करना। देखिए कैसे, 91, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, ठीक है, और वहीं लौट आई। ठीक है, 91 किलोमीटर की दूरी को अनुप्रवाह चलने का मतलब है x + y।
और वापस लौट के आने का मतलब विरुद्ध आएगी x माइनस वाई, और कुल समय लगा बच्चों 20 घंटे। ठीक है, और आपको दे रखा है नाप की चाल, इसमें दे रखा है 10 प्लस 22 और 91/10 माइनस 22 इजिकल टू 20। ठीक है, समीकरण 1। अगर आप इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो आपके हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने और सोल्व करने में आपको दिक्कत हो। ठीक है, आपको नदी के प्रवाह की गति बतानी, मतलब बाई की वैल्यू आपको बताना है, तो इससे आगे बच्चों हम करेंगे बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई की वैल्यू रखो और जिस ऑप्शन से 20 आ जाएगा वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमने 3 लिया, पहला ऑप्शन लिया, तो क्या हो गया 91/13। ठीक है, 91, अब घटेगा इसमें 10 में 3 जाएगा 7, तो देखिए 13 सत्ते 91, और इससे कट गया ये हमारा 13 बार, तो 7 प्लस 13 इजिकल टू कितना हो गया बच्चों 20 ही आ गया। तो हमारा क्या हो गया, पहला वाला ऑप्शन इजिकल टू राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी वैल्यू है बच्चों, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल बताओ। तो देखो बच्चों, आपको दे रखा x बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में, धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस बाई बराबर 6 घंटे में 45 किलोमीटर, मतलब 45/6। क्या हो गया बच्चों, x माइनस बाई इजिकल टू 55/6। ठीक है बच्चों, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब ये बच्चों आ जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो धारा की चाल बतानी है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 10 माइनस बाई इजिकल टू 7.5, और बाई बराबर आ जाएगा बच्चों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है, देखो कितनी कितनी बार आए प्रश्न ये आप देखोगे ना, तो इन्हीं क्वेश्चन से सामना होगा आपका जो वनडे एग्जाम होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। थोड़ा देखिए, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल x की वैल्यू दे रखी और धारा की चाल दे रखी बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी बतानी है। तो देखिए बच्चों, इसने क्या बोला है, d/, नाप की धारा के अनुकूल जाएगा तो चाल जुड़ जाएंगी 10 और 4 बच्चों 14। ठीक है, और प्रतिकूल आएगा वापस उतनी दूरी, तो 10 में 4 गया 6, और कुल समय लगा बच्चों हमारा 5 घंटे। तो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, आप करने में कितना आसान है। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया इसका ऐसा करके 14 गुणा 6। ठीक है, या लो 42 ले लो, छोड़ो 42, 14 तिया 42 और 6 सत्ते 42। ठीक है, ये हो गया 5, ऊपर हो गया बच्चों 10, 10d बराबर ये हो गया आपका 42 गुणा 5। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10d बटे 42 इजिकल टू 5, 2 पंजे 10, और ये हो गया आपका 21, और 5 से 5 कट गया बच्चों, यहाँ बचा 1, और d बराबर क्या आ गई, डिस्टेंस 21, d बराबर क्या आ गई 21, डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों 21, कितनी आ गई 21 क्या किलोमीटर। ठीक है, आपका इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में कितनी जाती है 8 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी जाती है 8 किलोमीटर। तो देखिए अनुकूल जाती है तो x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8 किलोमीटर। ठीक है, और धारा की दिशा में 1 घंटे में कितनी जाती है, धारा 1 घंटे में कितनी जाती है 2 किलोमीटर। तो धारा की चाल बतानी है बच्चों, धारा की चाल बतानी है, तो आप क्या करोगे, दोनों में से घटाओगे, यानी बाई इजिकल टू 8 माइनस 2 और आधा कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 6, 6 का आधा कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो ये क्या हो गई शांत जल में नाव की चाल हो गई बच्चों।
परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई यही दूरी को तय करने में, यही दूरी मतलब 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 गुना समय लेती है। पहले 1 घंटा ले रही थी, अब कितने घंटे लेगी? 3 घंटे लेगी। तो 3 गुनी 6 इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल बतानी बच्चों, तो धारा की चाल बतानी है तो आप ऊपर से इसमें वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो 6 माइनस बाई इजिकल टू 2 और बाई इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 2 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों वाले प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये शुरू होता है अब। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे देखिए एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी को, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी का दिल्ली पुलिस का पेपर हो या आपका आने वाली परीक्षा होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होगा, यूपीएसआई का पेपर होगा या एसएससी सीजीएल का पेपर होगा, सीपीओ का पेपर होगा, मतलब ऑल वनडे एग्जाम के हिसाब से ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ही एकाग्रचित मन से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आता तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी आज की क्लास देखने की। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय कर लेती है। ठीक है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6 से ही 1/2 मतलब 6.5 घंटों में तय करती है। तो धारा की गति बतानी है। तो इसमें 2 समीकरण बनेंगे। देखो, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? विपरीत का मतलब है नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, प्लस और धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा? x प्लस वाई, और कुल समय दे रखा है बच्चों आपको 3 घंटे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तो x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, अनुकूल नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। कुल समय कितना लगेगा? 6 दूनी 12, 13/2 घंटे, 13/2 घंटे। ठीक है, तो धारा की गति कितनी है? तो धारा की गति का मतलब बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे करते हैं, कुछ बच्चे से मतलब हाई स्कूल या 9th बेसिक से करने शुरू करते हैं। तो बेसिक से नहीं करना, कैसे करना, एक पद से पूरा पद काटना है। जैसे देखिए सुन लो, अब हमने क्या कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 12 × 36, 18 × 54 और 3 × 9, और फिर माइनस माइनस माइनस, तो इस वाले पद से हमारा पूरा पद कट जाता है। तो ये हो जाता है आपका 18 × 54 माइनस 24, और बटे में हमारा क्या है? x प्लस वाई, और बराबर है बच्चों हमारा कितना? 3 × 9 माइनस का 13/2। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या बचेगा हमारा? 30y x प्लस वाई इजिकल टू 18 में से 13 जाएंगे 5/2, और 5 छंग हो जाएगा 30, और नेक्स्ट लाइन में निकल के आएगा x प्लस वाई इजिकल टू 12, और इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 कह दिया दिखाने के लिए बच्चों, आप अपने हिसाब से कर लेंगे शायद। ठीक है, समीकरण नंबर 3 कह दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसको हमने समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? समीकरण 1 में रख दिया। जब इसको हमने 1 में रखा, समीकरण 1 में रख दिया बच्चों, तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 में रख दिया तो 12/x माइनस वाई प्लस 18/12 इजिकल टू 3, 6 × 18, 6 दूनी 12, ये 1.5 हो गया, ये 3 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में जब करेंगे इसको, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देख लीजिए, 12/x माइनस वाई इजिकल टू ये 3/2 बचेगा, और 3 चौक 12, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 8। ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, आपसे क्या पूछा? धारा की चाल। तो देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? दोनों को जब जो घटाएंगे
तो बाई की वैल्यू निकल के आएगी 12-8/2, मतलब 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, समीकरण बनानी है दोनों, उसके बाद कोई एक पद काटना है और काटने के बाद x प्लस बाई या x माइनस बाई की वैल्यू आएगी और वो उठाकर समीकरण एक में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, x प्लस बाई बराबर 12 और x माइनस बाई की वैल्यू आएगी 8। जैसे ये हमारी ये वाली वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई हमारे पास में और एक ये वाली वैल्यू आई। जब आपको पता है कि x प्लस बाई की वैल्यू 12 और x माइनस बाई की वैल्यू 8 और आप बाई की वैल्यू निकालनी, दोनों घटा के आधा कर दिया, मेरा ऑप्शन क्या हो जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा मतलब कोल्ड हो रखा मुझे तो इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत है, आप थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है, एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है, धारा की दिशा में। ठीक है, उतने ही समय में वह धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, उतने ही समय में। तो देखिए इसने क्या बोला है कि 8 किलोमीटर की दूरी, बच्चों ध्यान से देखना, 8 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में तय करने में इतना समय लगेगा, उतने ही समय में वह धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, इसने बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगी, इसे सोल्व कर लेता हूँ पहले। 2 चौक 8 और 2 तिया 6, कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 4y, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा बच्चों 3y। ठीक है, 3y, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर बच्चों 4 और 3 7y। ठीक है, ओके, तो x रेशियो बाई बराबर आपका हो जाएगा 7:1। मैंने नाप की चाल को तो 7a मान लिया और धारा की चाल को मान लिया बच्चों a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का हमारा हो गया। उसके बाद इसने बोला है यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, जब धारा की दिशा में विपरीत 24 जाएगा तो नाप की चाल में से धारा की चाल घटेगी, मतलब 7a में से a घटेगा तो कितना आएगा बच्चों 6a। ओके, और धारा की दिशा में कितनी दूरी 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में क्या होगा बच्चों, उतनी ही दूरी इतने घंटे में तय करता है। ठीक है, दिशा में उतनी ही दूरी, धारा की दिशा का मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8a और कुल समय लगता है बच्चों 4 सही 1 सही 3/4 घंटे, मतलब 4×4 3 7/4 घंटे। ठीक है, तो धारा की चाल बतानी, मतलब a का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, 6 चौक 24 8 तिया 24, तो 7/a और बराबर 7, और बच्चों 7 से 7/4 था ना, 7 से 7 कैंसिल, तो a बराबर बच्चों क्या आया 4, a बराबर क्या आया बच्चों 4, और ये एक ही क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, धारा की वैल्यू है, बाई की वैल्यू है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, और करने में इसको कोई समय लगता अगर आपको करना आता है तो। तुरंत नाप की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकाला, समय इक्वल था उससे, और फिर जो इसने बोला उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय वह धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसने ये वाली बात बाद में बोल दी। ठीक है, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पहले बोली, उसने इस समय बाद में बोल दी। यानी धारा जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, उतने समय धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। मतलब कहने का ये है कि 5 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय जो होता है धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगे समय के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो 5x माइनस 5y इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 4y। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9y। ठीक है, ठीक है, तो x रेशियो बाई इजिकल टू हो जाएगा 9:1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के बहाव की दर बतानी, मतलब y का वैल्यू बताना है। तो हमने नाप की चाल को बच्चों 9a मान लिया और धारा की चाल को a मान लिया, यानी y की वैल्यू क्या है a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। अब इसने ये वाली बात बोली, बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज होते हैं और बच्चे क्वेश्चन को गलत ठहरा देते हैं परीक्षा में बैठ करके। तो गलत नहीं है, देखो क्या है इसका मतलब। इसने ये भी नहीं बोला कि धारा के अनुकूल जाएगा या कैसे होगा, इसने बोला एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जाएगा 35 किलोमीटर और आएगा 35 किलोमीटर, तब उसको 10 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या होएगा, देखो जाएगा 35 किलोमीटर, किस चाल से जाएगा, अनुकूल मान लो। जब अनुकूल जाएगा तो 10A हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और वापस आएगा 35 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा, 8A हो जाएगा। और कुल समय कितना लगा, 10 घंटे 30 मिनट का मतलब हो जाएगा बच्चों 11/2, सॉरी ये हो जाएगा आपका 21/2, 10.5 घंटे। ठीक है, 10 घंटे 30 मिनट का मतलब 21/2 घंटे। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 35/5A प्लस 35/4A और बराबर 21। नेक्स्ट लाइन में देखिए 35 एलसीएम कॉमन आ जाता है और एलसीएम 20 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20 और बराबर तो बच्चों 21 चल ही रहा है। ओके, और साथ में क्या है आपका ये 20A। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 या 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 9 9, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए बच्चों 5 गुणा 9 बराबर 3 गुणा 20A, तो 3 से कट जाएगा 3 या 9। ठीक है, और 5 से कट जाएगा 5 चौक 20। और देखिए नेक्स्ट लाइन में A बराबर आ जाएगा बच्चों 3/4 और 3/4 का मतलब हो जाएगा 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। और एक इसकी वैल्यू है, धारा की वैल्यू है, और ये कितनी होगी 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए बच्चों जितने भी प्रश्न मैंने आपको इसमें पढ़ाए हैं, अगर आप इतने प्रश्नों को आपने अगर मन से किया होगा और एक कंसेप्ट से किया होगा तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बना ले आप उसको सोल्व कर सकते हैं। बस आपकी कंडीशन क्या है कि आपको नाप की चाल x मान ली है, धारा की चाल बच्चों y मान लेनी है, और धारा की दिशा में नाप की चाल को x + y और धारा के विपरीत दिशा में नाप की चाल को x - y। और ये जो फॉर्मूला है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आपके दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए। ठीक है, और इसके समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो आपको दूरी तो पता होती है क्या है, चाल कहाँ रखनी है, जोड़ के। जब धारा के अनुकूल होगा तो चाल जोड़ के रखनी है, मतलब x + y, और जब धारा के विरुद्ध होगा तो चाल घटा कर रखनी है, यानी x - y। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड एंड स्टीम जो आपकी आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे यूपी पैट के हिसाब से DI डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर। तो सभी बच्चे अलर्ट रहें, तैयार रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।